चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट से रिलेटेड टॉपिक। तो बात करते हैं यहाँ पे सेट्स। तो सेट का डेफिनेशन आपका होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेट क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या आपके होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी एन सी एटसेट्रा। मतलब कि जब भी सेट को हम लोग डिनोट करेंगे तो किस नाम से करते हैं, हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से यूज करते हैं, और उसके जो मोस्टली एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली आपके स्मॉल लेटर्स ही होते हैं। क्लियर है? मतलब एलिमेंट आपके क्या होते हैं, आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, और जो नेम होता है आपका सेट्स का वो क्या आपका होता है, कैपिटल लेटर्स होता है, लाइक ए बी सी डी एटसेट्रा। क्लियर? अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट होते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। इस ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं उसका नाम, और उसके जो एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका इंक्लोज होते हैं, और ईच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा साइन। दे सकते हैं यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट है। क्लियर है? ये हमने करली ब्रैकेट यूज किया है इसको इंक्लोज करने के लिए। सेट का नेम कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट हुआ है, और एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 है जो कि कॉमा से सेपरेट किए जा सकते हैं। और इस एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। सपोज अब बात करते हैं 6, तो 6 क्या इस सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉट एलिमेंट से। तो 6 इज नॉट इन सेट ए, सो इट इज डिनोटेड बाय 6 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये नॉट एलिमेंट ए, नॉट एलिमेंट का साइन है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं किसी भी सेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कि कितने मेथड्स होते हैं उस सेट को हम लोग लिखने के लिए। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट। फर्स्ट वन इज द रोस्टर मेथड, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंक्लोज करते हैं, और कॉमा से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लिख देते हैं। क्लियर? जो भी एलिमेंट आपको उस पर्टिकुलर सेट को डिफाइन करेगा, उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ए है जिसके अंदर आपके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 हैं, जो कि कॉमा से सेपरेट किए गए हैं और करली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया गया है। और बी जो है आपका है, वो भी एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी ई है एलिमेंट, जो कि कॉमा से सेपरेट किए गए हैं और करली ब्रैकेट के अंदर आपका इंक्लोज किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर रूलर मेथड, या फिर इसका तीसरा नाम होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। इस मेथड में करते क्या हम लोग, कि जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ड में हम लिख देते हैं। यू कैन से कि हम लोग क्या करते हैं, कि एक पर्टिकुलर एक नोटेशन वहां पे हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। जैसे बात करते हैं, अगर सेट ए है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 है, ये क्या आपका नेचुरल नंबर है, और ये नंबर क्या आपके 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज यहाँ पे लिख दिया है। सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ एक्स, और x क्या एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ n। n क्या आपका नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो x की वैल्यू कहां से है, आपका 5 से छोटा है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर को हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमने सेटिस्फाई करते हुए इंक्लोज ब्रैकेट के अंदर इसको नोटिफाई कर दिया। क्लियर है? मतलब हमने एक वर्ड में लिख दिया, हमने सबको इंडिविजुअल नहीं लिखा 1 2 3 4, लाइक हमने क्या किया, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे नोटेशन दे दिया कि सिंपल वर्ड में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नोटेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे बात करते हैं, अगर आपको वहां पे n दिखता है तो n हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज करेंगे, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज करेंगे। कैपिटल W का यूज करेंगे और सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए। Z का यूज करेंगे हम लोग और सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। और Z प्लस होगा तो मतलब वो क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और Z माइनस है तो वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स होगा। Q अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो रेशनल नंबर को तो हम लोग Q का यूज करेंगे, और आपका वहीं पे अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो Q प्लस का यूज करेंगे। और
रेशनल नंबर आपका नेगेटिव है तो क्यू माइनस का यूज करेंगे, और अगर आपका रियल नंबर का यूज करना चाहते हैं तो हम कैपिटल आर का यूज कर सकते हैं, और पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो हम लोग कैपिटल आर का यूज करेंगे, और वहां पर नेगेटिव रियल नंबर हुआ तो आर माइनस का यूज करेंगे। और सी का यूज करते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के। कोई जरूरी नहीं हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें लिख सकते हैं, लिखें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी, मतलब सी क्या बताएगा, एक्स के अंदर एक्स क्या होगा आपका एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया, इसका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? तो ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए। पहला आपका था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऑफ वर्ड से पता चल रहा है कि अ सेट विच हैज द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो सेट है उसके अंदर क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या काउंटेबल है, लिमिटेड है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक हमने सेट लिया हुआ है सेट ए, जिसके अंदर नंबर आपके 3 4 5 6 एंड 7 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ऑफ द सेट ए, हाउ मेनी 5 एलिमेंट्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। किसको बोलते हैं, ए को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि काउंटेबल है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होते हैं, काउंटेबल नहीं होते, हम उसको काउंट नहीं करते, पॉसिबल नहीं कि हम बहुत इजीली उसको काउंट कर लें। जैसे एग्जांपल आपका है, एक हमने सी सेट लिया हुआ जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ हाउसेस इन इंडिया, कितने हाउसेस इंडिया हैं, क्या हाउसेस ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने हाउसेस है क्या आप बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाउस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आप 10 गिन के जाओगे, पीछे मालूम हुआ कि एक टूट गया है, 100 गिन के गए, मालूम हुआ कि 2 और नया बन गया। क्लियर है? तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, एक है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वर्ड से पता चलता है, सिंगल मतलब कि कोई सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आपके हैं, सिंगल है, मींस 1 है, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए के अंदर ए का ही एलिमेंट है, वो ए है, बी सेट है, इसके अंदर ए का ही एलिमेंट है, वो 1 है, तो इस सेट ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। मतलब जिस सेट के अंदर आपका सिंगल एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। आपको पता है फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो इसी नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। क्लियर है? जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग एन ब्रैकेट सेट का नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4 एलिमेंट, तो यहाँ पे हम बोल देंगे एन ए इज इक्वल टू 4। क्लियर है? एक सेट ए है जो कि आप देख सकते हैं ये टेबलर फॉर्म है आपका, जो पहला एग्जांपल है, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड एप्पल, मतलब कि ए आपका सेट है जिसके अंदर क्या है, एक्स अल्फाबेट्स हैं, और अल्फाबेट्स कौन से हैं, एप्पल के अल्फाबेट्स हैं। तो एप्पल में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं, ए पी पी एल ई, 5 है, बट 5 को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पी 2 टाइम्स आया है, तो मैंने बोला कि वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, तो हम पी को 1 टाइम लिखेंगे। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई, ये आपका टेबलर फॉर्म हो गया। पहले आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हमने टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4 एलिमेंट्स, सो एन ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट। तो याद रखिएगा कि किसी फाइनाइट सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट। नाम से पता चल रहा है कि कोई सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट है कोई होगा ही नहीं, खाली होगा, वो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है नल सेट, और तीसरा नाम होता है आपको वाइड सेट। मतलब इसके 3 नाम होते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वाइड सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, 5 साइन से। तो यहाँ देख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 इज 0, सो दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है कि जो भी सेट होगा उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो चलेगा, बट कम से कम आपका एक एलिमेंट होना कंपलसरी है। सो दैट इज कॉल्ड द नॉन एम्प्टी सेट। सो अ सेट विच हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड द नॉन एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके 1 2 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 है ना, 0 तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट।
बी के अंदर सिंगल एलिमेंट है, दिस इज सिंगलटन सेट ऑल्सो, क्लियर है। तो सिंगलटन सेट क्या आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आपका होता ही है, क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड द नॉन एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट। नाम बहुत इजी है, देखिए इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब क्या है, जब दो सेट हो या दो से ज्यादा सेट होते हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इक्वल सेट। इक्वल साइन होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल, मतलब लेफ्ट और राइट क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर दो सेट ए और बी की बात करते हैं तो वो इक्वल कब होंगे, जब ए के अंदर जो एलिमेंट है बी के अंदर भी वो एलिमेंट होने चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, बट सेम एलिमेंट शुड बी देयर। So that is called the equal sets. Got it? Example: A having the 1 2 3 4, B is 4 2 3 1. So अगर आप चेक करें तो A के अंदर भी 1 2 3 4 है और B के अंदर भी 1 2 3 4 है। 4 एलिमेंट यहाँ भी है, 4 एलिमेंट यहाँ भी है और दोनों के आपके सेम भी हैं। So this is called the equal set. बात करते हैं इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट डिफर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उनके के अंदर सेम आपके होने चाहिए। 1 2 3 4 में 4 है, बी में भी 4 2 3 1 है, यहाँ भी 4 है। अब यहाँ पे सपोज ए के अंदर 5 होते हैं, बी के अंदर 5 होते हैं, तो मैटर ये नहीं करता कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, बट वो एलिमेंट क्या होना चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द इक्वल सेट। और इफ द सेट्स आर नॉट इक्वल, अगर सेट इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। और अगर सेट आपका सेम हो गया तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। देख सकते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी से। और दोनों सेट इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू फाइनाइट सेट, जब भी बात करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट या फिर नॉट इक्वल, तो याद रखिएगा वो फाइनाइट सेट की ही हम लोग बात करते हैं। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू इक्विवेलेंट, रिटन एज ए इक्विवेलेंट टू बी। देख सकते हैं ये इक्विवेलेंट का साइन है यहाँ पे। सो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर सेम, मतलब अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। मैटर ये नहीं करता कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वही बी के अंदर भी हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए। गॉट इट। अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो गया और नंबर भी सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल सेट बोलते हैं। बट दोनों के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बट वो इक्वल है या नहीं वो मैटर नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। गॉट इट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल हमने लिया हुआ है, एक सेट ए है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू है, ये क्या आपके हैं, वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स। और बी सेट है, इसके अंदर क्या आपके 1 2 3 4 5 नंबर्स है, 1 to 5। तो देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, दोनों के आपके 5 हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है। ए इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। गॉट इट। नोट, टू इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। दो इक्वल साइन, इक्वल सेट जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है इक्वल सेट के अंदर जो होते हैं ना, जो सेट एलिमेंट होते हैं वही बी के अंदर, जैसे ए के अंदर आपका है तो वही बी के अंदर। जैसे आपका सेट ए की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए ई आई ओ यू है। क्लियर है। क्या आपका ए आई और ओ और यू है, तो बी के अंदर भी क्या होगा आपका, अगर ऐसा हुआ सेम ए आई ओ ई एंड यू। क्लियर। अब देख सकते हैं यहाँ भी आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 5 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, यहाँ पे ए ई आई ओ यू और यहाँ पे भी ए ई आई ओ यू है। तो क्या दोनों इक्वल सेट हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि टू इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट भी हो गए, इक्वल सेट क्या हो, इक्विवेलेंट भी हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए के अंदर और जो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर, दोनों के आपके हैं सेम है। तो मैंने बोला था इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है। बट टू इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। दो एलिमेंट आपका इक्विवेलेंट सेट है वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या आपके इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं एक के अंदर ए आई ओ यू है और बी के अंदर भी क्या आपके हैं 1 2 3 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है, बट
क्या ये इक्वल सेट नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि ए के अंदर ए आई ओ यू है और बी के अंदर क्या आपका 1 2 3 4 5 है। दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम टू सेम नहीं है, इसलिए क्या आपका इक्वल सेट नहीं हुआ। ये सबको समझ में आ गया? तो ये है आपका इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस। क्लियर है? अब चलते आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट्स बहुत अच्छे समझे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सबसेट को लेकर के। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे, मतलब ए और बी दो सेट दिया हुआ है, सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब ए के जितने एलिमेंट है वो सारे बी के अंदर होने चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? सारे बी के अंदर होने चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट ए में नहीं बचे जो कि बी में ना हो। देन वी से ए इज द सबसेट ऑफ बी, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है। क्लियर है? देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक्स ए का भी ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी एलिमेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पल, जैसे ए के अंदर देख सकते हैं आप 2 4 6 है। क्लियर है? 3 एलिमेंट्स। बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो 2 है ए के अंदर है, वो बी के अंदर है कि नहीं है? है। ए के अंदर 4 भी है, तो क्या यहाँ पे है? बिल्कुल है। ए के अंदर 6 है, तो क्या या बी के अंदर भी है? एग्जैक्टली है। तो मतलब ए के जितने एलिमेंट थे, ए के जितने भी एलिमेंट थे वो क्या थे आपके? बी के अंदर पूरे हैं। ऐसा कोई एलिमेंट ए का नहीं है जो कि बी के अंदर ना हो। सो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी। So every element of set A is in set of B. So it is A is the subset of B. Got it? Note. If A is the subset of B, we say B is the superset of A. क्यों? कि आप देख सकते हैं सुपरसेट क्यों कैसे हुआ? क्यों देख सकते हैं बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि ए में है ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 है, 1 3 और 5 7 8, ये जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है नहीं, ए के अंदर है नहीं। ये बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। बट ए के पूरे एलिमेंट क्या आपके बी के अंदर है। तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसेट। क्या बोलते हैं आप लोग? सुपरसेट। तो बी को सुपरसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर? ये सुपरसेट का साइन होता है। ठीक है? सबसेट का जस्ट उल्टा हम लोग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका? सुपरसेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। जैसे ए के अंदर है, ए के अंदर क्या आपका है? सपोज हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 1 2 3। क्लियर है? तो ए के एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 और 3। सपोज बी है, बी के अंदर क्या आपका है? 1 आ गया। क्लियर है? अब बात कर सकते हैं क्या बी सबसेट ऑफ ए, और 1 इसमें भी है, तो 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 2 इज द सबसेट ऑफ ए एंड 3 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? So A is a subset of A and B is a subset of B. Clear? Empty set is a subset of every set. Empty set क्या बताना ना? Empty set को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, और 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो वो क्या होता है? सभी सेट के क्या होते हैं आपका? F5 is the subset of every set. Clear है? If A is a subset of B, if A is a subset of B, मतलब क्या हुआ? A के पूरे एलिमेंट B में है, और ऐसा हो कि बी के भी पूरे एलिमेंट ए में हो, मतलब क्या है? दोनों क्या सेम हुए ना? जैसे ए के अंदर आप 2 4 6 की बात कर रहे हो, बी के अंदर भी आपका 2 4 6 है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे 2 4 6 एग्जांपल में लेते हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो क्या बी ए का सबसेट नहीं है? एग्जैक्टली है, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए के अंदर है। तो अगर ऐसा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम क्या बोलते हैं? A और B दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? सो सेट A इज इक्वल टू सेट B, मतलब ये आपका क्या हो गया? इक्वल सेट। तो अगर ऐसा होता है कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, दोनों के आपके होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। क्लियर है? इफ सेट A कंटेन एन एलिमेंट, ठीक है, जिससे सपोज बात करते हैं यहाँ पे A के अंदर आपके कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। हाउ मेनी? 3 एलिमेंट इन A, 3 एलिमेंट इन A। क्लियर है? 3 एलिमेंट इन सेट ए। तो बात करते हैं इसके सबसेट कितने होंगे? हाउ मेनी सबसेट कैन बी ऑफ सेट ए? सो दिस विल बी टू द पावर 3। टू द पावर 3 मींस 8 सबसेट कैन बी देयर।
क्लियर है? हाउ मेनी सबसेट? 8 सबसेट कैन बी देयर। मींस अगर सेट ए के अंदर सपोज आपके 5 एलिमेंट हैं तो वहां पे जो आपके सबसेट होंगे ए के वो क्या होंगे? टू द पावर 5। टू द पावर 5 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बी के अंदर कितने एलिमेंट आपके पास हैं? देख सकते हैं यहाँ से बी के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 8 एलिमेंट। तो अगर कोई पूछता है कि बी के सबसेट कितना होगा, हाउ मेनी सबसेट ऑफ बी, तो आप बोलेंगे टू द पावर 8। हाउ मेनी? 2 to the power 8 आर सबसेट ऑफ बी। तो ये था आपका सबसेट के बारे में, क्लियर है? तो इतना याद रखिएगा, किसी भी सेट का अगर सबसेट पूछा जाता है तो आपको उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वही आपको हो जाते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ और सेट्स के बारे में बात करेंगे, और ऑपरेशन ऑफ द सेट्स हम लोग कैसे करते हैं उसमें, कैसे हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं, कैसे इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन उसके अंदर होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। क्लियर है? आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे समझे होंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल